पंचदिवसीय महापर्व की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व जैसे ही नजदीक आता है, घर परिवार में एक चर्चा होने लगती है कि राशि अनुसार हमें इस बार क्या खरीदना है। वो कौन सी वस्तु खरीदें जिससे कि शुभता में वृद्धि हो, वो कौन सी वस्तु खरीदें जिससे कि हम खुद के लिए समृद्धि का एहसास जीवन के भीतर लेकर आ पाएं। हम जब भी अपनी वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी पाते हैं तो आप देखिए कामकाज करने की रफ्तार बढ़ जाती है, जीवन के भीतर आनंद शुमार होने लगता है। हम अपने लिए जब भी किसी भौतिक वस्तु को खरीदने की ओर जाते हैं तो वहां पर सुविधा जनित सुख तो जुड़ा होता ही है, एक एहसास ये भी साथ में होता है कि हम जीवन के भीतर भौतिक वस्तुओं के आधार पर यह हासिल करते चले गए। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 को है और साथ में ही हम ये चर्चा वृतांत आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक इस दिवस विशेष में क्या खरीदने वाले हों, जिससे कि व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में, घर परिवार में समृद्धि का आधार लगातार बढ़ता चला जाए और हम भी अपने लिए यहाँ पर जो आराधना की पद्धतियां हैं उसमें ऐसी वस्तुओं को भी शुमार कर पाएं, ऐसी धातुओं को भी शुमार कर पाएं जो मन के भीतर संतुष्टि का वास देने वाली रहे। और कहीं न कहीं जब भी व्यक्ति राशि अनुसार अपनी प्रकृति से जुड़ता है तो आप देखिए उसके भीतर एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी भी लगातार आने लगती है। तो यहाँ हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के साथ। मंगल प्रदान राशि के जातकों को इस दिवस में स्वर्ण धातु खरीदने का एक तरह से प्रमुख स्तर अपने साथ रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आप यहाँ खरीदने की ओर जा सकते हैं। संचार के साथ में जुड़े हुए कोई भी ऐसा आइटम हो वो और ज़्यादा प्रमुखता के साथ में रहेंगे। कोई भी ऐसा वस्त्र आप खरीदने की ओर जा सकते हैं जिसमें रक्त वर्ण की प्रधानता रहे, यानी कि लाल रंग की स्थितियां साथ में रहे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं सुबह सुबह के समय अंतराल के अंदर लाल पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करने की ओर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहीं वृषभ राशि के जातक यहाँ चांदी खरीदने की ओर जा सकते हैं और साथ ही साथ में आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन का सामान एक तरह से खरीदने की ओर जाते हैं तब भी शुभता में आपके लिए वृद्धि रहेगी। आपसे ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि आप यदि कलम भी खरीदते हैं इस दिवस में तब भी आपके लिए बहुत बेहतर है। सुबह सुबह के समय अंतराल में सफ़ेद पुष्प ठाकुर जी को ज़रूर आप चढ़ाने की ओर जाएं और साथ ही साथ में जो संध्या समय अंतराल का 5:51 से 8:27 तक का समय रहेगा, यम दीप दान करना भी आपके लिए वहाँ पर बेहद अच्छा है। और साथ में ही इस समय अंतराल में आप प्रयास कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी की आराधना और उपासना के लिए ज़रूर आप समय निकालने वाले रहें। मिथुन राशि के जातकों को यहाँ कांसे से बने हुए बर्तन खरीदने की ओर जाना चाहिए। हरे वस्त्र खरीदने की ओर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ में महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को खरीदना और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी इक्विपमेंट होता है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जैसे कि मोबाइल आदि हो गए, लैपटॉप आदि हो गए, कोई भी ऐसी स्थिति जो कि यहाँ पर गैजेट के साथ में भी जुड़ी हुई हो, जिसकी नितांत आवश्यकता भी हो, ऐसा कोई भी आप यदि भौतिक संसाधन खरीदने की ओर जाते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहतर। और वहीं पर विनायक को सुबह सुबह आप हरी दूर्वा अर्पित करने वाले ज़रूर रहें, ये भी एक प्रमुख स्थिति अपने साथ में आप जोड़ें। वहीं कर्क राशि, आपको आज चांदी खरीदने की ओर ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही साथ में वस्त्र परिधान स्वयं के लिए और पूरे परिवार के लिए यहाँ पर आप खरीदने वाले रहें। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि सुबह सुबह सफ़ेद पुष्प ठाकुर जी को आप ज़रूर अर्पित करने वाले हों। और वहीं पर मन की स्थिरता के लिए यहाँ आपको सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं को भी ज़रूर अपनाना चाहिए। शाम के समय यम दीप दान के साथ ही साथ में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप श्री पूजा की ओर भी ज़रूर जाने वाले रहें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान है आपका तो वहाँ पर भी पूजा को ज़रूर आप संपन्न करें। और इस बात का ख्याल रखें
कि जो चांदी मन के भीतर की शीतलता को बढ़ाती है, कोई भी ऐसे स्वरूप में चांदी को खरीदा जाए जो कि या तो पहनावे के साथ में जुड़े या फिर यहाँ एक स्थिरता को प्रदान करने वाली हो। चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को भी यहाँ खरीदा जा सकता है। वहीं सिंह राशि के जातकों को स्वर्ण धातु और तांबे के बर्तन खरीदने की ओर जाना चाहिए। साथ ही साथ में आप ये प्रयास करें कि इस दिन धान ज़रूर खरीदें, गेहूं ज़रूर आप खरीदने वाले हों, और वहीं पर पीले वस्त्र आप खरीदते हैं या फिर ऐसा परिधान जिसमें 1 से 2 रंग एक साथ में सम्मिलित हो, वो भी आप खरीदने की ओर जा सकते हैं। जो एक आदित्य यानी कि गोलाकार स्तर के ऊपर जो स्वर्ण धातु खरीदी जाती है और जिसको यहाँ हम अपने ईश स्थान में स्थापित करते हैं, वो भी आप खरीदने की ओर आ जा सकते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपकी ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होगी। और वहीं पर सुबह के समय अंतराल के अंदर सूर्य उपासना करना और संध्या समय अंतराल में यम दीप दान के साथ में ही लगातार आदित्य का ध्यान करना, ये भी आपके लिए प्रमुख प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। वहीं बुद्ध प्रदान कन्या राशि के जातक कांसे की एक तरह से कोई भी बर्तन खरीदने की ओर ज़रूर जाएं, ये एक निवेदन है। हरे वस्त्र भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदना आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटे से छोटे अमाउंट में आज आप फिक्स डिपॉजिट करवाने की ओर भी ज़रूर यहाँ जाने वाले हों। सुबह सुबह के समय अंतराल में विनायक को आप दूर्वा अर्पित करें, और वहीं यम दीपदान के समय अंतराल के बाद में आज विनायक को अलग से दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए, यानी कि उनके सम्मुख आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। और ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो धातु और जो परिधान भीतर तक संतुष्टि प्रदान करे, हमारी प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हों, वहाँ से भी हम स्वयं को ज़रूर जोड़ने वाले हों अपनी श्रद्धा अनुसार। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों को इस समय रजत धातु यानी कि सिल्वर मेटल खरीदने की ओर ज़रूर जाना चाहिए। वाइट गोल्ड भी आप खरीदने की ओर जा सकते हैं, ये भी एक विधा है। और वहीं पर आप यदि कोई भी डायमंड खरीदना चाहते हैं या कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट खरीदना चाहते हैं जो कि आप दीपोत्सव के आसपास यहाँ धारण कर पाएँ, वो भी अति उत्तम है। वहीं वस्त्र परिधान जिसके साथ में चमक दमक बहुत अच्छे से जुड़ी हो, और वहीं पर जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री होती है उसको भी आप यहाँ पर खरीदने की ओर जा सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सुबह सुबह ठाकुर जी को सफ़ेद पुष्प ज़रूर अर्पित करें, और वहीं सफ़ेद धान खरीदना भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें चावल की प्रमुखता सबसे अधिक है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ जो आपको भी ढैया का अंतराल भी चल रहा है, प्रत्येक स्तर पर संघर्षों की प्रमुखता है। यहाँ सुबह सुबह के समय अंतराल में सूर्योदय के समय आप ध्यान करने की ओर भी ज़रूर जाइएगा। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में तांबे के बर्तन खरीदना एक ये स्थिति। दूसरे आधार पर कोई भी ऐसे वस्त्र परिधान खरीदना जिसमें डार्क कलर यानी कि एक तरह से रक्त वर्णी आभा रहे, उसमें आप एक तरह से लाल रंग के किसी भी कपड़ों को खरीदने की ओर प्रमुख स्तर के ऊपर जा सकते हैं। आज कुमकुम और मौली भी आपको खरीदनी चाहिए, ये एक निवेदन है। और वहीं पर जो आप शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते हैं, वस्त्र परिधान के साथ में कोई भी जिम से संबंधित आप इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, उस ओर भी आप जा सकते हैं। जो आपकी स्वयं की प्रकृति है उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। स्वर्ण धातु बहुत लंबे समय से खरीदने की चाह आप रख रहे थे, तो ये जो धनतेरस का दिवस विशेष है, यहाँ पर आप स्वर्ण धातु खरीदने का भी मानस बना सकते हैं। इस बात को भी अपने साथ में आप अंकित ज़रूर करें। और वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गेहूं जैसा कोई भी धान प्रमुख स्तर पर खरीदा जाता है तब भी अच्छा है। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर पुस्तकें खरीदने की ओर ज़रूर जाएं। पहला आधार तो नितांत तौर के ऊपर आप ये रखें। दूसरा, स्वर्ण धातु या फिर पीतल की धातु का कोई भी बना हुआ बर्तन आप खरीदने की ओर जाते हैं तब भी श्रेयस्कर यहाँ पर रहेगा। कलश की प्रमुखता उसमें और अच्छे से निकल कर आने वाली होती है, उसमें धातु का इतना प्रयोजन नहीं, किंतु कलश खरीदने की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि पीले वस्त्र खरीदना
आज आपके लिए अति उत्तम है और उसमें भी दोपहर का समय अंतराल श्रेयस्कर रहेगा। सुबह सुबह यहाँ पीले पुष्प आप ठाकुर जी को अर्पित करने की ओर ज़रूर जाने वाले रहें। और वहीं 7:30 अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में चल रही है। यहाँ आप ये प्रयास कीजिएगा कि सुबह सूर्योदय के समय ध्यान लगाने के साथ में हनुमंत उपासना की ओर जाना आवश्यक है और संध्या समय श्री उपासना करना बेहद उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि प्रमुख स्तर के ऊपर आप यहाँ पर चांदी खरीदने के साथ ही साथ में जो भी एक तरह से वस्त्र परिधान होते हैं वो तो खरीदें ही, और उसमें भी आप शूज़ आदि खरीदने की ओर जाते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। 7:30 वैसे भी चल रही है, भागदौड़ अपने चरमोत्कर्ष के साथ में है और उसी से संबंधित परिधान को भी खरीदना यहाँ आपके लिए उत्तम है। कोई भी ऐसा आप आइटम खरीदना चाहते हैं जहाँ पर लोह की प्रमुखता रहती है तो उस ओर भी आप जा सकते हैं। जिम का कोई भी इक्विपमेंट हो गया, कोई और ऐसी प्रवृत्ति हो गई, उसको खरीदना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पंच धातु से बनी हुई किसी भी एक तरह से वस्तु को खरीदना या फिर कोई भी ऐसा धातु मिश्रित करके खरीदना अति उत्तम है। स्वर्ण और चांदी की धातु मध्यम आधार के साथ में खरीदी जा सकती है। और वहीं आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे, आप कोई भी वाहन की खरीदारी की ओर जाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए श्रेष्ठता के आधार को निर्मित करता चला जा रहा है। 7:30 अपने प्रथम प्रवास काल के साथ में है। संध्या समय अंतराल में यम दीप दान करना नितांत आवश्यक और साथ ही साथ में उस समय अंतराल में आप ये प्रयास कीजिएगा कि श्री उपासना भी निरंतर की जाए और अपने भीतर की कामनाओं में ये जागृति आप रखिएगा कि हम संघर्षों से निरंतर प्रेरणा पाएं और वहीं पर जीवन में जो उजास आए वो संघर्षों के बाद निकल कर आने वाली ज़रूर रहे। ये मूल मंत्र आप अपने भीतर तक आत्मसात ज़रूर करें। वहीं मीन राशि के जातकों को पीले वस्त्र खरीदने चाहिए। स्वर्ण धातु खरीदने के आप जा सकते हैं। पीतल से बने हुए कोई भी बर्तन खरीदना शुभकर रहेगा। वहीं सर्दियां शुरू हो रही है और उसके साथ में ही आप यदि परिधान के अंदर कोई भी वुलन्स की प्रमुखता रखते हैं तब भी आपके लिए ठीक है। इस समय अंतराल के अंदर आप ये प्रयास भी कीजिएगा कि पीले पुष्प ठाकुर जी को अर्पित किए जाएं और वहीं पर पीत वर्ण के परिधान भी यहाँ पर आपको धारण करने चाहिए। दोपहर के समय अंतराल में की गई खरीदारी और ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदने की ओर जाना चाहते हैं तो उसको अपनी आवश्यकताओं के साथ में आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। प्रमुख स्तर के ऊपर आप यहाँ पर पुस्तक आदि खरीदने की ओर भी जाते हैं तो काफ़ी हद तक उत्तम है। तो ये था धनतेरस पर क्या खरीदा जाए इसके बारे में पूरा ही चर्चा वृतांत। एक और बात यहाँ पर ख्याल रखने लायक है कि प्रत्येक राशि के जातकों को यम दीपदान करने की ओर भी ज़रूर जाना चाहिए। आप किस दशा में अभी चल रहे हैं ये भी एक प्रमुख स्थिति होती है। नवग्रही व्यवस्थाओं में से किसी न किसी ग्रह की महादशा चल रही होती है और साथ ही साथ में अंतरदशा भी चल रही होती है। हम उसके प्रभाव के साथ जीवन में लगातार जुड़ते चले जाते हैं। क्या कारण है कि एक दिन व्यक्ति को लगता है कि अब तो रूटीन को सही करना चाहिए, इस कामकाज की ओर जाना चाहिए, और क्या कारण है कई बार व्यक्ति निराशाओं के साथ में होता है कि नहीं किसी भी कामकाज की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, वो ऊर्जा मन के भीतर से निकल कर आ ही नहीं रही है। तो इसी वजह से यहाँ कौन सी आपको महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, ये भी आप ज्ञात ज़रूर करने वाले रहें। और उसी के साथ में जो धातु आप खरीदने की ओर जा रहे हैं, जो वस्त्र आप खरीदने की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी स्थिति को और बढ़ाया जा सकता है। आप यहाँ पर मंगल की महादशा या फिर अंतरदशा के साथ में चल रहे हैं तो वहाँ पर आप ये देखिएगा कि लाल वस्त्र खरीदने की प्रमुखता से जाना, वहीं तांबे या स्वर्ण धातु को खरीदना, भले ही आप कोई भी राशि के जातक हैं, ये भी प्रमुख स्तर पर जोड़ा जाता है तो अच्छा है। यदि आपको शुक्र की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है जहां पर शुक्र का एक तरह से आधिपत्य वृषभ और तुला राशि के साथ में भी रहता है, यहाँ यदि हम दशा वृतांत की आपसे चर्चा करें तो यहाँ आपको प्रमुख तौर पर रजत धातु खरीदने की ओर भी जाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर सौंदर्य प्रसाधन का कोई भी व्यवहारिक आधार के ऊपर आइटम खरीदना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय विशेषक आधार के ऊपर आपको यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कांसे के बर्तन खरीदने की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए और विनायक को हरी दूर्वा आप अर्पित करने वाले ज़रूर रहें। ये एक निवेदन है आपसे। चंद्रमा प्रदान
आप कर्क राशि के जातक भले ही हों, इसके अलावा यदि चंद्रमा की दशा भी आपको चल रही है तब भी आप ये ध्यान रखें कि सफ़ेद धान खरीदना और रजत धातु खरीदना बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य की महादशा आपको यदि चल रही है तो तांबे का कलश खरीदना अति उत्तम रहेगा। स्वर्ण धातु भी खरीदी जा सकती है। आप यहाँ यदि बृहस्पति की महादशा के साथ में चल रहे हैं तो पीले वस्त्र इस दिन जरूर धारण करें और ऐसा ही किसी आभा का वस्त्र खरीदना, स्वर्ण धातु या फिर पीतल की धातु खरीदना उत्तम है। शनिदेव की महादशा के साथ में यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की ओर जाना, स्थायित्व की वस्तु खरीदने की ओर जाना, प्रमुख तौर पर शूज़ या कोई भी ऐसी एसेसरीज को खरीदने की ओर जाना जिसको पहना जाता है और जो लगातार यूसेज के अंदर आने वाली रहती है। दशाओं के महत्व के आधार पर भी ऐसी खरीदारी को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। धनत्रयोदशी की अनंत कोटि शुभकामनाएं और हृदय से आभार एवं धन्यवाद।